उन्हें लगता था कि हम उनके आगे झुक जाएंगे। उन्हें जाके कह दो हमने उनकी बाजी पलट दी है। बिहार की राजधानी पटना के ईडी दफ्तर से कल जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर ने रात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यकीनन नींद गायब कर दी होगी, क्योंकि वो तस्वीरें ये बता रही थी कि भाजपा के आगे एक 34 साल का युवा ना डरा ना झुका, उसने लड़ा, जवाब दिया और जीता। कल पूरे दिन ईडी दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। इसके पीछे की वजह यह है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी ने कल पूछताछ किया। लगभग 9 घंटे तक ईडी के सवालों का जवाब तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर में देते रहे। 9 घंटे के बाद तेजस्वी यादव जब ईडी दफ्तर से बाहर निकल कर आए तो बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव को ईडी ने झुकाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन तेजस्वी ने बाहर आकर यह दिखाया कि ना वो डरे हैं ना वो झुके हैं। उन्होंने तमाम सवालों का बखूबी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। आपको इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में आखिरकार जो कार्रवाइयां हो रही है, इसे किस चश्मे से देखनी चाहिए। दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर देश के तमाम उन राज्यों के नेताओं को कोस रहे हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के घूम रहे हैं, भले ही वो लाख भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है, 2024 चुनावी साल है। ऐसे में देश के तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया गया है। बिहार में 29 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम ने 10 घंटे तक ईडी दफ्तर में पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में लालू प्रसाद से ईडी की टीम ने 10 घंटे तक 60 सवाल पूछे। लालू ने तमाम सवालों का जवाब दिया। लालू यादव बाहर निकले, समर्थकों की भीड़ वहां भारी थी। अगले दिन यानी कि कल 30 जनवरी को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ईडी के तमाम सवालों का जवाब देने पहुंचे। ईडी ने समन देकर लालू यादव और तेजस्वी यादव को बुलाया था। तेजस्वी यादव 11 बजे के करीब ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी के तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी यादव ने लगभग 9 घंटे के अंदर दे दिया। 60 सवाल तेजस्वी यादव से भी ईडी के 12 अधिकारियों ने पूछे। ईडी के तमाम सवालों का जवाब तेजस्वी ने बिना डरे बेझिझक तरीके से दिया और ईडी के अधिकारी संतुष्ट भी हुए। तभी तेजस्वी यादव लगभग 9 बजे के करीब ईडी दफ्तर से बाहर निकले। बाहर समर्थकों की भारी भीड़ थी। इस बात का डर था विपक्षी नेताओं को कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाए। 2 दिनों पहले तक तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। तब बिहार में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। हाल ही में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने यह दावा किया था कि लोकसभा के चुनाव तक देश के तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे देश के विपक्षी नेताओं के खिलाफ पड़ेंगे। उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की पूरी फाइलें लगभग बंद हो गई है, जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे नारायण राणे हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हो। लेकिन अब ऐसे में बिहार की बात हो रही है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार में वर्तमान में मौजूदा दौर में देखें तो विधानसभा के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की एक पूरी कोशिश है कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ा जाए। बिहार में जब भी सरकार बनी या फिर सरकार गिरी, तब केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग करते भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। बिहार में 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गई, तेजस्वी यादव की एंट्री सत्ता में हुई, तब भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे पड़े थे। मौजूदा दौर
तेजस्वी विपक्ष में है, भाजपा सत्ता में है। ऐसे में 29 जनवरी को तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव से और 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से ईडी की टीम ने पूछताछ की। 9 घंटे के पूछताछ के दौरान तेजस्वी यादव को ईडी के अधिकारियों ने चाय, कॉफी और इसके अलावा खाने और नाश्ते की भी ऑफर किया। तेजस्वी ने सिर्फ ईडी के अधिकारियों के द्वारा पिलाई गई चाय पी, घर से मंगाया हुआ खाना खाया। ईडी ने तेजस्वी यादव को कहा कि चाहे तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। बिना अरेस्ट किए तेजस्वी ने तमाम सवालों का जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि आपको जो जो पूछना है वो तमाम सवाल आप पूछ लीजिए। ईडी के अधिकारियों ने पूरे दिन में तेजस्वी यादव से 60 सवाल पूछे। सबसे ज्यादा सवाल तेजस्वी यादव से यह पूछा गया कि दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में जो आपका घर है, जो एक इंफोसिस कंपनी के नाम है, उतनी पैसे आपने कहां से लाए। तेजस्वी यादव से यह सवाल पूरे दिन ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि आपकी कमाई कितनी होती है, कितना पैसा आप कमाते हैं, कितना पैसा कहां लगाते हैं। अब जरा सोचिए, देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर देश के उन तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, विपक्षी नेताओं को डरा रही है, धमका रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिहार की राजधानी पटना के ईडी दफ्तर के बाहर पूरे दिन हजारों तेजस्वी समर्थक बैठे रहे, इस बात का इंतजार करते रहे कि उनके नेता कब ईडी दफ्तर से बाहर आएंगे। तेजस्वी यादव को लेकर एक चर्चा और थी कि ऐसा ना हो कि उनके बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को अरेस्ट करवा ले, ठीक वैसे जैसे मनीष सिसोदिया को किया गया, ठीक वैसे जैसे संजय सिंह को किया गया। तो ऐसे में डर इस बात का था, लेकिन तेजस्वी तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। 9 घंटे की पूछताछ के बाद 8:30 बजे के करीब तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले। ऐसा लग रहा था कि वो बेखौफ हैं, ऐसा लग रहा था कि वो निडर हैं, ऐसा लग रहा था कि वो अब बाजीगर हैं। और ऐसी तस्वीरें आई थी जो ये बता रही थी कि दिल्ली में बैठे नेताओं से कह दो, ना हम उनके आगे डरे हैं, ना हम उनके आगे झुके हैं, हम उनसे लड़कर जीत के आए हैं। तेजस्वी यादव बाहर निकले तो हजारों समर्थक जो बाहर खड़े थे उन सब का अभिवादन भी तेजस्वी यादव ने स्वीकार किया। तेजस्वी यादव ने विक्ट्री साइन दिखाई और इस बात का संकेत दिया कि हम अब जीत चुके हैं। तेजस्वी ने इस बात का संकेत दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के आगे झुके नहीं हैं। तेजस्वी ने इस बात का संकेत दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने इस बात का संकेत दे दिया, लड़के जीत के बाजीगर बन के आए हैं। तो ऐसे में अब बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियां आगे क्या करती है, यह तो देखने वाली बात है। अप्रैल से लेकर मई के बीच यह माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के चुनाव में बिहार में कौन सी पार्टी कितनी ताकत के साथ लड़ेगी, इसको लेकर रणनीति बन रही है। लेकिन ऐसे में ईडी के सामने से तमाम सवालों का जवाब देकर लौटे तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे नेताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि हम लड़ने वाले हैं, हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।